हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको शुक्र के 8वें भाव के फल के विषय में बताऊंगा। इसके पहले कि मैं शुक्र के 8वें भाव के फल के विषय में बताऊं, आपको ये बता दूं कि ये शुक्र के पहले भाव के फल का जो वीडियो मेरा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और उसमें बहुत सारी सूचनाएं हैं और शुक्र को लेकर बहुत सारे योग भी है, तो वो ज़रूर आपसे देखने का मैं निवेदन करता हूँ, जिससे कि ये पूरा वीडियो हमारा कंप्लीट होगा, क्योंकि ये उससे रिलेटेड वीडियो है। ठीक है, आगे मैं जाता हूँ कि इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, इतना मैं ज़रूर बता दूँ कि ज्योतिष की अपनी बात तो चलती रहती है। सभी की दशाएं अलग अलग चलती, किसी की कुछ चलती, किसी की कुछ चलती है, किसी का अष्टमेश, किसी का द्वादशेश। इतना मैं बता दूँ, किसी भी जातक को यदि कोई बुरे फल मिलते हैं ऐसी दशाओं में, तो उपाय हैं। क्या उपाय हैं? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक प्रयासों से अशुभ दशा के बुरे परिणामों में कमी लाई जा सकती है। ऐसा मैंने अनेकों बार पाया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रसिद्ध ज्योतिषी श्रीमान किरण राव सर की बात है। उन्होंने 50,000 से अधिक कुंडलियों का अध्ययन किया अपनी जिंदगी में। हम तो उनके पैरों के धूल हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमेशा, पारसर मुनि ने तो होरा शास्त्र में ग्रह शांति अध्याय जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। बस उन्होंने नगीना बताना भूल गए। ठीक है, नगीने नहीं बनाए और टोट के नहीं बताए। मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी जातक का यदि ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बड़ा अनहोनी हो रही है और ऋणग्रस्त हो गए हो आप और बहुत परेशान हो, व्यवसायिक जीवन में बाधा है, या आपके पारिवारिक जीवन में समस्याएं हैं, माँ को, पिता को, बहन भाई को लेके, पत्नी को लेके, बच्चे को लेके, या आपकी शैक्षणिक मामले में, या फिर आपकी नौकरी में पदोन्नति रुका हुआ, विभागीय जांच चल रही है, या कोई जातक जेल में है, उसकी जमानत नहीं हो रही है, सबका उपाय ईश्वर से निवेदन है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक प्रयासों से अशुभ दशाओं के बुरे परिणामों में कमी लाई जा सकती है। ऐसा मैंने अनेकों बार पाया है। ऐसा श्रीमान हमारे राव साहब भी कहते हैं, और इसी पाराशर ने तो कह ही रखा है। राव साहब ने उनकी बात को एक दोहरा दिया है। ठीक है, मेन तो ऋषि पाराशर ने बोला है, किसी भी जातक की कोई भी दशा चले, कितना बोलो, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, दुर्गा सप्तशती का पाठ, ओम नमः शिवाय का जप, ओम त्र्यंबकम यजामहे का मंत्र है ना, अनेकों सूर्य के मंत्र हैं, शुक्र के मंत्र हैं, राहु के मंत्र हैं, केतु के मंत्र हैं, उनका पाठ करो तो भला होगा भैया। ज़्यादा चक्कर मत रहो, है ना। अब गरीब आदमी कहाँ नगीना पहनेगा? नगीना पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा अभी, लेकिन बनाऊंगा जरूर कि क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए, इतना तो बताऊंगा ही भाई मैं। ठीक है, क्योंकि लोग जो नहीं पहनना चाहिए वो भी पहना रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। अष्टमेश का कोई थोड़ी ना, आपकी कुंडली में कोई ग्रह अष्टमेश हो तो उसका पहन लोगे क्या? नगीना, नुकसान हो सकता है भाई। ये मेरा नंबर है 7697871256। किसी जातक को कुंडली विवेचन चाहता है वो मेरे से करवाना, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। ये रही मेरे व्यवसाय की बात हुई। अब काम की बात कर लूँ आप, ये तो मेरी बात हो गई। अब आपकी बात करता हूँ। इस वीडियो में क्या बताऊंगा? इस वीडियो में मैं अष्टम भाव शुक्र के फल, कथन, शास्त्री और प्रसिद्ध ज्योतिषियों का मत बताऊंगा। केवल उनके मत, बीच में मेरा कोई अपना ज्ञान मैं नहीं लगाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने उनको क्या करता हूँ, एक कागज में नोट डाउन करता हूँ, इसके बाद पढ़ता हूँ। ठीक है, तो कई जिज्ञासु ऐसे जातक रहते हैं जिनको बहुत जानने की इच्छुक रहती है। ठीक है, क्योंकि जब आपके जीवन में कठिन समय आता है ना, आप कुछ भी करने में तैयार रहते हैं। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। तो चलते हैं आगे, पढ़ते हैं, है ना। तो इसके पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये मदन भी बोलते हैं शुक्र को, काम पर शुक्र का प्रभाव है, और भृगु वीर प्रदायक है शुक्र, और शुक्र सुख का कारक है। ठीक है, और तो शुक्र यदि अष्टम भाव में बैठा है तो हम ये देख लेते हैं भैया कि अष्टम भाव के क्या फलित हैं। ठीक है, क्या कारक हैं? आयुष, अपमान, असफलता, वसीयत, मृत्यु का भय एवं कारण, मारण, जारण संबंधी तांत्रिक प्रयोग, गुप्त रोग, भूसंपदा, पैतृक संपत्ति, स्त्री का मांगल्य, कलंक, विदेश यात्रा, पत्नी का धन, दुर्घटना, शोध, जासूसी, साधना, कर्ज, षड्यंत्र, आविष्कार, लंबी बीमारी, क्रॉनिक बीमारी, गोपनीय बातें, खनन, माइनिंग, सब इसी से है। अंदर का, जमीन के अंदर का जो कुछ गड़ा है, गोपनीय जो कुछ, ये गोपेश बोलते हैं, तो गोपनीय सब कुछ यहाँ पे है ना। तब आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे कि क्या फल होंगे। अब चलते हैं कि फल क्या होंगे। ये शुक्र के कारकत्व है, चाहे तो जो जातक पहली बार वीडियो देख रहा है तो इसको यहाँ से कर सकता है, देख सकता है ना। और अब ये कारकत्व है, ये मैं जरूर बता दूं, शुक्र जो है 7वें स्थान का कारकत्व रखता है ना। यदि आपकी कुंडली में
शुक्र 8वें स्थान पे चले जाए, ये शुक्र आपका 8वां आ गया, ठीक है, और 8वां आ गया और दृष्टि यहाँ से देगा, कहाँ देगा, दृष्टि ये धन स्थान पे देगा, विरासत का धन यहीं से देखा जाता है, ठीक, अष्टम स्थान। अब ये अष्टम यहाँ 7वें स्थान का यदि कारकत्व तो यहाँ आ जाए तो वैवाहिक जीवन में पत्नी को लेके, हेल्थ को लेके कोई समस्या होती है, ऐसा मानते हैं, क्योंकि ये पीड़ित हो गया, अष्टम भाव पीड़ित हो गया ना, सॉरी सप्तम भाव पीड़ित हो गया ना, यहाँ का कारक तो यहाँ पीड़ित हो गया। अष्टम भाव में जो जाता है शुभ ग्रह को पीड़ित माना जाता है, क्यों कि अष्टम भाव बहुत बुरा होता है। चलते हैं भाई, अब तो पीड़ित तो हो ही गया, अब आगे देख लेते हैं कि कौन से एस्ट्रोलॉजर ने अष्टम भाव के क्या फल बताए हैं। चमत्कार चिंतामणि के लेखक बोलते हैं, गाय भैंस बकरी घोड़ा आदि से सुख होता है, वह व्यर्थ का वाद करता है, अर्थात जातक का बोलना नीचों जैसा होता है। जातक सुखी दीर्घायु होता है, विजय धन लाभ होता है, बाद में सूद बढ़ता है और ऋणग्रस्त हो जाता है। ये बोलने में थोड़ा सा बहुत अच्छी वाणी नहीं है इसकी, क्यों कि शुक्र पीड़ित हो गया। जीवनाथ महाराज बोलते हैं कि कठोर वचन बोलने वाला होता है, दीर्घायु होता है, इसे चौपायों से हाथी घोड़ा गाय और नौकरों से सुख होता है, धन लाभ होता है, लेकिन कष्ट संघर्ष से जो भी धन लाभ होता है वो बड़े संघर्ष से मिलता है। कभी धन की वृद्धि होती है तो कभी ऋणग्रस्तता की बात आती है, शत्रु पर विजय पाता है। वरामीर साहब कहते हैं जातक नीच होता, अष्टमे नीच, बस 2 ही लाइन लिखे हैं, अष्टमे नीच, ठीक है, मतलब वरामीर कहते हैं जातक नीच होता है अष्टम भाव में। अब इसकी कोई परिभाषा नहीं किस प्रकार का नीच होगा, ठीक है, शुक्र के कारकत्व में कमी तो होगी, किस प्रकार का नीच होगा कोई परिभाषित नहीं है। नीच को परिभाषित करना बहुत कठिन है। वैद्यनाथ दीर्घायु सर्वसौख युक्त अति बली और धनिक होता है। मंत्रेश्वर कहते हैं धनी दीर्घायु और भूमिपति होता है, मतलब इसके बाद जमीन जायदाद बहुत होती भैया। काशीनाथ महाराज कहते हैं जातक झगड़ालू व्यर्थ घूमने वाला निकम्मा तथा मनुष्यों का प्यारा होता है। दो बात आ गई कि ऐसे जातक झगड़ालू बहुत होते हैं। जयदेव जातक वंश के लिए अनुचित कर्म करने वाला, स्त्री सहित दरिद्री दुर्जन निर्भय होता है, इसे स्त्री और पुत्र की चिंता बनी रहती है। दरिद्री की बात आती है कि ऐसा जातक गरीब हो सकता है। डुंडीराज महाराज कहते हैं कि प्रसन्नचित होता है, ये राजमान शठ हो शब्द आया, शाह और ठा, ठीक है, शठ मतलब बदमाश शैतान को बोलते हैं। निर्भय घमंडी कभी कभी स्त्री तथा पुत्र की चिंता से युक्त होता है। धर्मात्मा राजसेवक, हाँ, इसके बाद मानसागर महाराज कहते हैं कि धर्मात्मा राजसेवक से मतलब आप ये मान के चलो कि ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। धर्मात्मा राजसेवक मांस भोजन प्रिय विशाल नेत्र होता है। 75 वर्ष के बाद इसका मरण होता है, ये भी फाइनल कर दी मानसागरी महाराज ने कि 75 वर्ष तक जिएगा। गर्ग महाराज कहते हैं जातक का पिता ऋण चुकाता है तथा पिता की उन्नति तथा जातक पिता के ऋण चुकाता है, ठीक है। इसकी मृत्यु किसी तीर्थ क्षेत्र में होती है। कश्यप महाराज कहते हैं, कश्यप महाराज ने अलग अलग राशियों का फल बताया और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था तो उसको मैंने कर्टेल कर दिया, इसमें लिखा नहीं। तो बृहद यवन जातक कहते हैं कि सुंदर राजा द्वारा सम्मानित निर्भय गर्वीला स्त्री पुत्रों की चिंता से युक्त होता है। जहाँ राजा द्वारा सम्मानित है इसका मतलब सरकार का इससे कोई ना कोई लिंक होगा ऐसे व्यक्ति का। जागेश्वर महाराज गंवार की तरह बात करता है, मतलब इसको बोलने चालने का ढंग नहीं होता, ये थोड़ा सा बदतमीज जैसे बात करता होगा, है ना, मैनर लेस होगा। यह शत्रुओं के झुंड का मालिक होता है। यह धनी रोगी तो दीर्घायु होता है। ये पशुओं के झुंड का मालिक होता है, ठीक है, मतलब ये पशुओं से रिलेटेड कोई इसका व्यापार, वेटनरी से बड़ा काम, पशु के क्षेत्र में आजकल बहुत सारा काम है, उससे रिलेटेड कोई काम कर सकता है। तो जरूर जाने की छठा यदि हमारा शुक्र 8वां हमारा शुक्र है तो हम पशु से रिलेटेड वेटनरी के फील्ड में या वेटनरी के अलावा पशु से रिलेटेड जो भी फील्ड है, डेयरी से संबंधित काम भी कर सकते हैं। भृगु सूत्र कहते हैं सुखी मध्यायु रोगी असंतुष्ट होता है। डॉक्टर रमन साहब कहते हैं माँ को खतरा, स्वयं प्रसन्न, बुरी आदतों को छोड़ने वाला, है ना, और अल्पायु होगा, प्रसिद्ध यशस्वी, मस्तिष्क असंतुलन, प्रेम प्रसंगों में असफल और जीवन के उत्तरार्ध में पवित्र होगा।
अब जीवन के उत्तरार्ध में तो सभी पवित्र हो जाते हैं, जब बुढ़ापा जाता है ना तो बड़े बड़े डाकू भी सब साधु बन जाते हैं। खेट को तो हम कहते हैं कि घमंडी, अहंकारी, बुरा आचरण, स्त्री संपत्ति और सुख नहीं है। स्त्री और संपत्ति सुख तो मिलेगा, स्त्री संपत्ति सुख नहीं मिलेगा, लड़ाकू स्वभाव का होगा। ठीक है, लड़ाकू बहुत आ रही है। 8वां शुक्र के बंदे लड़ाकू होगा तो ये तो कोई मानेगा ही नहीं कि वो लड़ाकू कहेगा। भाई कोई व्यक्ति आज जमाने में तर्कशील होगा, लॉजिकली बात करता है, उसको भी लोग लड़ाकू कह देते हैं। कोई व्यक्ति सरकार की लॉजिकली आलोचना करता है, उसको भी लोग आजकल बोलते नहीं, ये तो हमेशा नेगेटिव ही बात करते हैं। तो हो सकता है वो लॉजिक की बात करता हो तो लोग उसको लड़ाकू कह रहे हैं, या हो सकता है रियल में वो लड़ाकू बिना बात के लड़ता हो। कई लोगों का स्वभाव होता है जो हर चीज़ में वो नुस्ख निकालते हैं और वो हर बात में कोई नेगेटिविटी खोजते हैं, तो उससे विवाद होता है, तो लड़ाकू। ठीक है, पत्नी संतान का कारक यदि अष्टम भाव में हो तो चिंता पत्नी की होगी। देखिए, सप्तम स्थान का स्वामी है, ठीक है, शुक्र, और यदि वो अष्टम में जाता है तो भैया सप्तम का कारक क्या हुआ? सप्तम का कारक हो गया पीड़ित। तो पत्नी के भाव से पत्नी के हेल्थ को लेके या पत्नी से संबंधित आदि चिंताएं हो सकती है। पत्नी का कारक शुक्र का गुप्त में बैठना जातक का अन्य महिलाओं से संबंध हटाता है। देखिए, शुक्र पत्नी का कारक है, संबंधों का भी कारक है। यदि शुक्र अष्टम में जाता है तो उसको गोपेश भी बोलते हैं, ठीक है, गोपनीय स्थान। अब वो शुक्र वहाँ जाता है तो वो जातक जो है अन्य महिलाओं से गोपनीय संबंध बनाता है, क्योंकि 7वां भाव क्या होता है, उसके कारकत्व में समझौता, अनुबंध है ना। तो हो सकता है कि किसी दूसरी महिलाओं से उसकी इंगेजमेंट हो जाए, वो इंगेज रहता हो, ऐसी बात हो सकती है। ठीक है, ये तो रहे पूरे अष्टम भाव के शुक्र के फल। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, हरे कृष्णा।